कल गांव अनंगपुर के लोग केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 11 लोगों की कमेटी जो है वो कल डीसी साहब से मिलेगी और आज कहीं ना कहीं पार्षद वीरेंद्र भडाना के साथ साथ गांव का हर एक वो व्यक्ति है जो गांव में कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। बाबूजी है अतर सिंह नेताजी और उनके साथ समस्त गाँव की सरदारी है। अब सबसे पहले क्योंकि पार्षद के रूप में लोग हर एक वो चेहरा दिखाई देगा जो अपने आप में दमखम रखता है। डीसी साहब से मिले, केंद्रीय मंत्री से बात हुई, सारी चीजें रही। क्या आश्वासन मिला है गांव को, क्या आश्वासन मिला है गांव की पुश्तैनी जमीनों को लेकर? देखिए, कल हम माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से मिले जी। उन्होंने डीसी साहब को फोन कर कहा कि गांव वालों की बात को सुना जाए। तो हम आज अपनी बात को रखने आए हैं जी। सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसला है वो मान्य है, जो भी फार्म हाउसों पर जो भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज जो हम आए वो हम गाँव के लिए आए हैं। गांव में कभी गांव सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाया। आज हम डीसी साहब से मिले, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि ये तो कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में अपनी बात को रखें। तो हम कोर्ट में पूरा गांव मिलकर जाएगा। अब से पहले गांव कभी गया नहीं, गांव ने सोचा भी नहीं गांव टूटेगा। ये तो अब जो हालात बने, जो प्रशासन पहुंचा है गांव तोड़ने के लिए, तब पता लगा भी गांव पे भी परेशानी आ गई है। कितने इन्होंने नोटिस बांटे, वो कॉलोनियों में बांटे, गांव के रकबे में कॉलोनी कटी उनमें काटे, लेकिन गांव की तरफ तो कोई बात ही नहीं थी। अचानक जब ये बात आई तो पूरा गांव आपने देखा रोड के ऊपर आ गया। माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के पास पहुंचा। आज हम डीसी साहब से मिले तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक रास्ता बताया कि ये कोर्ट में ही मामला निपटेगा और गाँव में अभी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और हम तब तक कोर्ट में मूव करेंगे एप्लीकेशन गाँव की तरफ से। डीसी साहब ने तोड़फोड़ की मुख्य वजह क्या बताई? देखिए, तोड़फोड़ की मुख्य वजह तो जो कोर्ट के आदेश हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ ये फार्म हाउसों में हो रही है, शादी ब्याह हो रहे हैं, मुख्य तो कारण यही रहा है। यही एक मुख्य कारण रहा है। गांव का मुख्य कारण नहीं था। गांव का तो जो भी गलत तरीके से गांव का जो खोरी को लेकर जो मामला आया उसमें गांव को लपेट दिया गया। गांव इस तरफ गए नहीं कोर्ट की तरफ, अब गांव कोर्ट की तरफ जाएगा, पूरा गाँव जाएगा क्योंकि मामला पूरे गाँव का आ गया है। तकरीबन 20,000 की आबादी आज गाँव में, कोई छोटी मोटी आबाद नहीं है। 700 साल पुराना गांव है। आज ये सूरजकुंड रोड जो गांव के बीच से तो निकल के गई है, उसके साथ गांव है। जहां बात आ रही है आज ये दुकान की दुकानें जब वो छोटी थी, अब समय अनुसार थोड़ी सी वो मॉडिफाई हो गई है, बस इससे ज्यादा तो नहीं हुई। तो डीसी साहब ने कहा कभी इनको हम नहीं छेड़ेंगे क्यों गाँव के रोजमर्रा के सामान गाँव वहाँ से खरीदता है। हम उसके बाद कोर्ट जा रहे हैं, पूरा गाँव कोर्ट जाएगा और हमें उम्मीद है कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। बाबूजी, मुख्य रूप से एक अच्छी उम्र भी आपकी हो चुकी है, जो यानी कह दे सब वही बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट एक चीज, क्योंकि मैं नंदू भाई को नॉलेज, क्योंकि बार बार आप अपने जो वक्तव्य में जो अपनी बातें रख रहे थे वो कहीं ना कहीं दर्शाती थी, लेकिन ये जब जो भूमि है, जब है ही पुश्तैनी गांव के ही लोगों की है, उसके बाद भी कोर्ट का रुख की वजह क्यों आ रही है? ऐसा है, जो यहाँ पे हमारा 18/8/92 का नोटिफिकेशन हो गया है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी खोरी के सिलसिले में जो फैसला आया था, तो बेसिकली ये सारा एंटायर सूरजकुंड रोड एरिया जो है ये उसी ऑर्डर के तहत ही सारा तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये कहा था भी जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, उनको तोड़ दिया जाए। अब हम लोगों की ऑनरशिप की ज़मीनें हैं, हमारे लिए जितना भी 18/8/92 का नोटिफिकेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत हम इस प्रोविज़न में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात को रखिए। जो भी आपके ऑनरशिप के राइट्स हैं, जो भी आपके गांव को 700 साल की पुराना बसा हुआ है, जो भी हमारी आबादी है, तो इसमें रिलीफ तो वहीं से मिलेगा। बाकी जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सरकार की तरफ से भी एक पॉजिटिव आश्वासन ये रहेगा कि सरकार भी हमारी बात को सुन के, सरकार के भी सीनियर एडवोकेट्स हमारी बातों को सुनेंगे तो वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात को पहुंचाएंगे। क्योंकि एक्चुअल बात तो ये थी, और जो पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे जो गलत तरीके से जो नोटिफाइड एरिया करके जो इस पूरे एरिया का तोड़ा जा रहा है, उसमें रिलीफ तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। तो इसलिए अब सब एकजुट होकर अब हम एक अपनी कमेटी बना के पंचायत करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही अपनी न्याय की गुहार करें। तब तक के लिए अभी तोड़फोड़ गाँव में तोड़फोड़ नहीं होगी तब तक। बिल्कुल। तो गांव के लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और आप देखेंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख करना लाजमी है और सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसा साधन है जो बचा सकता है कहीं ना कहीं गांव की। पूर्ण रूप से सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हर एक वो चेहरा, हर एक वो व्यक्ति और हर एक वो बड़ा बुजुर्ग जिन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद गाँव में इस तरीके के नोटिस देखे और अब तोड़फोड़ जैसी बातें देखी। अभी अनंगपुर गाँव जा रहा है, लेकिन मेवला, अनखीर, लकड़पुर, इन सभी गांवों में इस तरीके के नोटिस चिपकाए गए हैं।
तो क्या सभी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? ये एक